कभी ऐसा हुआ कि तुम किसी जगह गए और लगा कि ये सब पहले भी हो चुका है? वो सेम लोग, सेम जगह, सेम बातें, लेकिन तुम्हें 100% यकीन है कि ये पहली बार हुआ है। ये है डेजा वू, एक लम्हा जब वक्त रुक जाता है और दिमाग कहता है ये सब पहले भी हुआ था। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ दिमाग का ग्लिच है या हम सच में एक छुपी रियलिटी दोबारा जी रहे हैं? डेजा वू, साइंस या सोल मेमोरी? साइंस की नजर से, साइंस के मुताबिक डेजा वू एक मेमोरी प्रोसेसिंग एरर है। हमारा दिमाग हर नई चीज को दो जगह प्रोसेस करता है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी जो अभी हो रहा है और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी जो हमने पहले देखा था। कभी कभी जब ब्रेन थोड़ा लग करता है तो जो चीज अभी हो रही होती है वो गलती से लॉन्ग टर्म मेमोरी वाले सिस्टम में चली जाती है और हमें लगता है कि ये मोमेंट हम पहले जी चुके हैं। एमआरआई स्टडीज के मुताबिक ये ज्यादा तब होता है जब टेम्पोरल लोब जो मेमोरी हैंडल करता है ओवर एक्टिव हो जाता है। स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप या थोड़ा एंजाइटी भी इस प्रोसेस को ट्रिगर कर सकती है। सिंपल वर्ड्स में ये एक ब्रेन का शॉर्ट सर्किट मोमेंट है जहां अभी और पहले के सिग्नल्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ ब्रेन का ग्लिच है तो फिर ये इतना रियल क्यों लगता है? पैरासाइकोलॉजिकल व्यू, पैरासाइकोलॉजी के मुताबिक डेजा वू सिर्फ दिमाग का बग नहीं बल्कि एक सोल मेमोरी है। मतलब हम शायद ये मोमेंट पहले भी जी चुके हैं, किसी अल्टरनेट रियलिटी, पास्ट लाइफ या पैरेलल यूनिवर्स में। कुछ लोग कहते हैं ये एक टाइम स्लिप होता है जब वक्त के लेयर्स ओवरलैप करते हैं। क्वांटम थ्योरी भी कहती है कि टाइम एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता बल्कि वेव्स की तरह मूव करता है। जब ये वेव्स टकराते हैं एक सेकंड के लिए पास्ट और प्रेजेंट मिल जाते हैं और हमें फील होता है कि ये सब पहले भी हुआ है। पाकिस्तान में हम इसको कभी कभी रूहानी पहचान कहते हैं। ये इंसान मुझे पहले से जानता है या इस जगह से कुछ कनेक्शन है। शायद ये एनर्जी मेमोरी है जो सिर्फ दिल महसूस कर सकता है। मगर अगर ये इतना मिस्टीरियस है तो इसका फायदा क्या हो सकता है? इसका फायदा है या नुकसान? डेजा वू का एक हिडन फायदा है। ये बताता है कि तुम्हारा ब्रेन एक्सट्रीमली अलर्ट मोड में है। तुम्हारा सबकॉन्शियस फुल एक्टिव होता है, जैसे कोई चीज तुम्हें वार्न कर रही हो या कंफर्म कर रही हो। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ये मोमेंट एक मेंटल रीसेट। मगर अगर ये डेजा वू ज्यादा फ्रीक्वेंटली हो या कंफ्यूजन के साथ आए तो ये न्यूरोलॉजिकल स्ट्रेस या फटीग का सिग्नल भी हो सकता है। कभी कभी डेजा वू सिर्फ एक रिमाइंडर होता है कि यू आर एग्जैक्टली वेयर यू आर मेंट टू बी। एक साइंटिस्ट ने लिखा था उससे एक रिसर्च लैब में डेजा वू हुआ और उसी दिन उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी डिस्कवरी लिखी। डेजा वू साइंस भी कहती है और रूह भी महसूस करती है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने थॉट्स कमेंट्स में लिखो। क्या तुमने कभी डेजा वू फील किया है? अगर डेजा वू सिर्फ एक ग्लिच नहीं बल्कि एक मैसेज है, एक साइन जो तुम्हारा ब्रेन नहीं तुम्हारा यूनिवर्स भेज रहा हो। साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों एक बात पे मिलती हैं। टाइम एक इल्यूजन है। जो तुम सोच रहे हो कि पहले हुआ वो शायद अभी भी हो रहा है, बस तुम्हारा ब्रेन उस फ्रीक्वेंसी पे कनेक्ट हो गया है। साइंस की अगली लेयर, प्रेडिक्टिव प्रोसेसिंग थ्योरी। न्यूरो साइंटिस्ट्स कहते हैं कि हमारा ब्रेन हर सेकंड फ्यूचर का गेस लगाता है। वो प्रिडिक्ट करता है कि अगला मोमेंट क्या होने वाला है और अगर वो प्रिडिक्शन 99% मैच कर जाए रियलिटी से तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है और ये डेजा वू फील करवाता है। सिंपल वर्ड्स में तुम्हारा ब्रेन कहता है मैंने ये पहले देखा है क्योंकि तुम्हारा प्रिडिक्शन और प्रेजेंट मिल गया। यानी डेजा वू तुम्हारे ब्रेन की एक्यूरेसी चेक सिस्टम भी हो सकती है। जितना ज्यादा अलर्ट और इंट्यूटिव इंसान होता है उतना ही ज्यादा वो डेजा वू एक्सपीरियंस करता है। क्वांटम कनेक्शन, पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी। क्वांटम फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है मल्टीवर्स, जहां हर डिसीजन के साथ एक नई रियलिटी बनती है। हो सकता है कि डेजा वू तब होता है जब एक सेकंड के लिए तुम्हारा कॉन्शियसनेस एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में शिफ्ट हो जाता है और फिर वापस लौट आता है। जब वो दो रियलिटीज ओवरलैप करती हैं तुम्हें लगता है ये सब पहले भी हुआ है। आइंस्टाइन ने भी कहा था पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक ही चीज के अलग पर्सपेक्टिव हैं। तो क्या पता डेजा वू एक पल हो जहां तुम अपने फ्यूचर सेल्फ से मिल रहे हो, एक सिग्नल के ये रास्ता सही है, आगे बढ़ो। स्पिरिचुअल व्यू, इंट्यूशन एंड यूनिवर्सल एनर्जी। रूहानी नजरिए से डेजा वू एक सोल अवेकनिंग मोमेंट है। वो टाइम होता है जब तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हें एक डीप ट्रूथ दिखाता है जो शायद तुम भूल गए हो। कई लोग कहते हैं कि उन्हें डेजा वू उस वक्त होता है जब वो अपनी जिंदगी के किसी टर्निंग पॉइंट पे होते हैं, जैसे कोई अनसीन फोर्स उन्हें बताती हो रुको ये जगह तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक रियल केस में एक पाकिस्तानी स्टूडेंट ने बताया
क्यूसेक कैफे में डेजा व्यू हुआ और कुछ दिनों बाद वही कैफे में उसकी एक ऐसी मुलाकात हुई जिससे उसका करियर बदल गया। उसने कहा, मुझे लगा यूनिवर्स ने मुझे वहां बुलाया था। इसका मतलब क्या है? डेजा व्यू सिर्फ एक अजीब सेंसेशन नहीं है, ये तुम्हारे अवेयरनेस का सिग्नल है। एक पल जहां तुम्हारा माइंड, बॉडी और सोल परफेक्टली सिंक हो जाते हैं। जब तुम्हें डेजा व्यू फील हो, डरने के बजाय रुको, ऑब्जर्व करो। शायद तुम्हारे आसपास कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है, कोई लेसन जो लाइफ तुम्हें दोबारा दिखाना चाहती है। यूज इट पॉजिटिवली। नेक्स्ट टाइम जब डेजा व्यू हो, एक डीप ब्रेथ लो और नोट करो तुम्हारा मूड क्या था, कौन लोग पास थे और तुम्हारा दिल क्या कह रहा था। ये डाटा तुम्हारे सबकॉन्शियस के सिग्नल्स समझने में मदद करेगा। कई बार डेजा व्यू तुम्हें राइट डिसीजन लेने में गाइड करता है। डेजा व्यू एक रिमाइंडर है कि तुम्हारा ब्रेन सिर्फ एक मशीन नहीं, एक एंटेना है जो रियलिटी के हिडन सिग्नल्स पकड़ सकता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।